जेके खबर नौ के तमाम देखने वालों को रूपरथर का सलाम पहुंचे। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की अहम खबरों पर। इस खबर को पेश करने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं जिया बैकग्राउंड स्वीट्स मुतसिल जम्मू व कश्मीर बैंक हैकुरा अनंतनाग। जनूबी कश्मीर अनंतनाग जिले के लुकबन लड़कीपुरा इलाके में आज नामालूम असला बरदारों ने एक सरपंच को गोली मार दी, जिसके बाद अजय भारती नामी सरपंच शदीद जख्मी हुआ और उसे जख्मी हालत में जिला अस्पताल अनंतनाग मुंतकिल किया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। इस वाक़े के फौरन बाद इलाके को फौज की जानिब से मुआसरे में लिया गया और आखिरी इतलात मिलने तक मुआसरा जारी था। और ये भी कांग्रेस के, तो क्या मानना पड़ा? जहाँ भी और जो भी कोई इस किस्म का वाक़ा है उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। और इससे पहले भी जो मोहम्मद रफ़ी जो हमारा साथी था, सरपंच भी था, उसके साथ भी इस किस्म का जो वाक़ा पेश आया, तो आज भी ये दूसरा वाक़ा है इस अनंतनाग में। हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और ये हम सरकार से मुतालबा करते हैं कि आला पैमाने पर इसकी तहकीक़ात की जाए कि जम्मू व कश्मीर कांग्रेस पार्टी के सदर गुलाम अहमद मीर ने पीर को पार्टी के साथ मुंसलिक सरपंच को जाम बैक करने की शदीद अल्फाज में मजम्मत की और दावा किया कि मकतूल गुज़श्ता 2 माह से गैर महफूज महसूस कर रहा था और हुकाम को इस बारे में मुतल्ला भी किया गया था कि वो गुज़श्ता 2 माह से गैर महफूज महसूस कर रहा है। जनूबी जिला अनंतनाग में तैनात एक CRPF एहलकार खानियार श्रीनगर का एक 35 साला शहरी और हंदवारा का 65 साला बुजुर्ग कोरोना वायरस इन्फेक्शन की वजह से पीर को जाम बैक हो गए। इस तरह इस मौलिक बीमारी से जम्मू व कश्मीर में मरने वालों की तादाद बढ़कर 44 हो गई है। जनूबी कश्मीर शुपियां जिले के पिंजूरा नामी गांव में आज फौज और जंगजू के दरमियान गोलियों का तबादला हुआ। तफसीलात के मुताबिक फौज, CRPF और पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई अमल में लाते हुए एक मुसद्दिक का इतला मिलने के बाद पिंजूरा नामी गांव को मुआसरे में लेकर तलाशी मुहिम का आगाज किया। इस दौरान एक घर में छुपे जंगजू ने फौज पर गोलियां चलाई, जिसकी जद में आकर 3 फौजी एहलकार जख्मी हुए, जिसके बाद फौज ने भी कार्रवाई अमल में लाई और दोनों अतराफ से गोलियों का तबादला शुरू हुआ, जो काफ़ी देर तक चला। आखिर पर इस झड़प में हिजबुल मुजाहिदीन तंजीम से वाबस्ता 4 जंगजू जाम बैक हुए। वाज़ेह रहे कि ये जिले में 24 घंटों के दौरान दूसरी झड़प है। इन 2 झड़पों में 2 कमांडरों समेत 9 जंगजू जाम बैक हुए और फौज के 3 एहलकार भी जख्मी हुए। जनूबी कश्मीर के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल अतुल गोयल ने पिंजूरा शुपियां झड़प के हवाले से मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए यूं कहा। सर, इस एनकाउंटर के बाद आज स्पेसिफिक इनपुट पे सिक्योरिटी फोर्सेस ने पिंजूरा गांव में एक घर पे कॉर्डन किया। कॉर्डन करते वक्त वहां फायरिंग हुई और इसके जवाबी कार्रवाई में 4 टेररिस्ट। सर, उनके नाम और पहचान और क्या किसी अभी उनकी शिनाख्त नहीं हुई है, लेकिन उनके कब्जे से काफ़ी भारी मात्रा में असला और एमुनिशन मिला है। सर, ये काफ़ी बड़ी कामयाबी है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए और हम उम्मीद रखते हैं कि इससे जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो साउथ कश्मीर में ऑपरेट कर रहे हैं उनको काफ़ी धक्का लगेगा और यहाँ का जो माहौल है वो और सिक्योर है। सर, किसी बड़ी की सर इनका इन्वॉल्वमेंट था? ये टेररिस्ट जब शिनाख्त होगी तभी पता चलेगा, लेकिन ये टेररिस्ट ऑब्वियसली इनके पास बंदूकें थी, डेंजरस असला था, तो ये गतिविधियों में इन्वॉल्व रहे होंगे। तो सर त्राल, पुलवामा और शोपियान में एक के बाद एक ऑपरेशन, किस तरह से आप ये मानते हैं? ये पूरे साउथ कश्मीर में पिछले दिनों में काफ़ी ऑपरेशंस हुए हैं और वो सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए काफ़ी बड़ी कामयाबी। सर, वीडियो जो वायरल हो गया तालिबान, इस बारे में मैं अभी कुछ बात नहीं करना चाहूँगा। सर, साउथ कश्मीर में अभी मिलिटेंटों की कितनी तादाद है? साउथ कश्मीर में मिलिटेंट्स अभी भी तादाद है, लेकिन धीरे धीरे कम हो रही है, रिक्रूटमेंट भी कम हो रही है। सर, कितने घंटे तक सर ये ऑपरेशन चला? सर, थोड़ा सा। ये ऑपरेशन तकरीबन 2 बजे लॉन्च हुआ और तकरीबन 10-11 बजे तक, 10-10 बजे तक खत्म हो गया। सर, और अक्सर देखा जा रहा है कि हमारी ये कोशिश रहती है कि कोलैटरल डैमेज ऑपरेशन के टाइम कम से कम हो, लोगों का नुकसान कम से कम हो
जो सिविलियन कैजुअलिटीज़ हैं वो कम से कम हों, वो इनफैक्ट हुई ना, तो इन सबको मद्देनज़र रखते हुए बड़ी होशियारी से और बड़ी प्लानिंग के साथ ऑपरेशन किए जाते हैं। उसी के तहत हम अनाउंसमेंट्स भी करते हैं। और साथ में एक और रीज़न है, ये कोविड होने की वजह से हम चाहते हैं लोग अपने घरों पे रहें ताकि बीमारी उन पर ना फैले। जिला तरक्याती कमिश्नर अनंतनाग ने आज डाक बंगला खनाबल में जिले के दुकानदार एसोसिएशन, इंडस्ट्रियल यूनिट एसोसिएशन, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन और फ्रूट डीलर्स एसोसिएशन समेत दीगर एसोसिएशनों के मुख्तलिफ अशखास से मुलाकात की। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने कारोबारी इदारों को खोलने के लिए मेंबरान से तालमेल तलब की। कारोबारी इदारों को खोलने के लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने मंसूबा बनाने को मेंबरान पर जोर देते हुए कहा कि वो समाजी दूरी, मास्क व सैनिटाइजर का खास इस्तेमाल अमल में लाए। खबरों को मजीद आगे बढ़ाने से पहले यहाँ पर लेते हैं एक मुख्तसर सा तजारती वक्फा, जल्द लौटेंगे। जिया बेकरी एंड स्वीट्स। हमारे यहाँ ताजी और लजीज बेकरी व मिठाई हर वक्त दस्तयाब है। इसके अलावा डिस्पोजल क्रॉकरी मुनासिब कीमतों पर दस्तयाब है। तशरीफ लाएं जिया बेकरी एंड स्वीट्स, नजदीक जम्मू कश्मीर बैंक, हकुरा, अनंतनाग। फोन नंबर 979797 3412 700 64 33 401। जल्दी पहुंचा देना। आकाश 5 बुके एक्स्ट्रा बना लेगा। लाखन भाई 2-3 घंटे ज्यादा टैक्सी चला लेंगे। कहाँ आना है? शबनम 2 फूल ज्यादा बनाएंगे। निखिल कुछ और मुंह मीठे करेगा और हरिराम कुछ और कपड़े तैयार कर लेगा, क्योंकि इनका फिनो पेमेंट्स बैंक इनका वक्त बचाएगा, जहां बैंकिंग होगी चुटकियों में बिना किसी फॉर्म के। क्योंकि हम मानते हैं कि आपका वक्त बैंक की लंबी कतारों में नहीं, अपना बिजनेस बढ़ाने में लगना चाहिए। फिनो पेमेंट्स बैंक, कदर आपकी मेहनत की। अल फजल ग्रुप, वादी कश्मीर का आला तरीन एजुकेशन काउंसलर्स ग्रुप, जिसमें डॉक्टर, इंजीनियर और मजीद अफसरान शामिल हैं, जो आपके बच्चों को एडमिशन, जॉब और बिजनेस के मुख्तलिफ पेशों के मुतालिक रियासत और बैरून रियासत में रहनुमाई करते हैं। बहुत से रजिस्टर्ड कॉलेजेस में MBBS, BDS, BVSC, BBA, MBA, BTech, MTech और एयरपोर्ट अकेडमी में बिना किसी चार्ज के दाखिला भी करवाते हैं। वालिदैन से गुजारिश है कि वो अपने बच्चों के साथ यहाँ तशरीफ लाएं। तो देर किस बात की, आज ही विजिट करें अल फजल ग्रुप, द एडवांस्ड फ्यूचर सॉल्यूशंस, पूशो मार्केट, अचबल अड्डा, अनंतनाग। मजीद मालूमात के लिए डायल करें हमारे नंबर 9906716023 या 9906780225। वक्फे के बाद आप सभी का खैर मकदम है, पेश है बाकी खबरें। कोविड-19 में मुब्तला 7 मजीद अफराद को सेहतयाब होने के बाद आज अनंतनाग में कायम मेडिकल कॉलेज से रुखसत किया गया। जिले में अब तक 177 अफराद सेहतयाब होने के बाद रुखसत किए गए। कितने पेशेंटों को जो है रुखसती की यहाँ से, और अभी कितने पेशेंट हैं यहाँ पे? आज हमने यहाँ से 7 पेशेंट्स को घर छुट्टी कर दी, वो सेहतयाब हो गए हैं। इनमें से 2 पेशेंट्स का फ्रैक्चर था। एक प्रेग्नेंट लेडी, एक नर्सिंग होम में उसकी सर्जरी हुई थी, वो पॉजिटिव थी, उसका भी छुट्टी हो गई आज। उसके बाद 3 और पेशेंट्स थे जिनकी छुट्टी हो गई। टोटल आज हमने यहाँ से 7 पेशेंट्स को रुखसती दी। तो कोई खास मैसेज यहाँ के अवाम के लिए? देखिए, आज तो अब लॉकडाउन ओपन फेज 1 में है, जिसमें यही हमारा कहना है कि लोगों को छूट दी गई है, वायरस को छूट नहीं मिली है। इसलिए अभी भी जो हमारे में जो ये सोशल डिस्टेंसिंग जहाँ है, या मास्क पहनना है, या हैंड वॉश करने हैं, वो रेगुलरली हमें उन चीज़ों पे बिल्कुल अमल करना है, ताकि हम इस जो ये वबा है इससे हम निजात पाएंगे। ऐसा ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट की पोजीशन बताइए कि किस तरह से? डिस्ट्रिक्ट में हमारी प्रेवलेंस बहुत कम है एज कम्पेयर टू अदर डिस्ट्रिक्ट। अगर हम देखेंगे, जैसे कि अगर हमारे नियर बाई डिस्ट्रिक्ट से वहाँ पे आप देखते हैं कितने लोग, हमारी कंटेनमेंट हमने जो पिछले कुछ दिनों से यहाँ पे हुई है, वी आर इम्प्रूविंग एंड विल इम्प्रूव ऑन इट। थैंक यू। जम्मू व कश्मीर अपनी पार्टी की जानिब से नौजवानों और तालिब इल्मों के दरपेश मसाइल के हवाले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हम करने जा रहे हैं, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद है जम्मू कश्मीर के अंदर जो स्टूडेंट्स को और यूथ्स को जिस तरीके की प्रॉब्लम्स
फेस करनी पड़ रही हैं। आज जो जम्मू कश्मीर की 9 स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं और 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, हम उनके वाइस चांसलर से अपील करते हैं कि तमाम जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स को मास प्रमोट किया जाए। और साथ साथ हम सरकार से ये भी कह रहे हैं कि जो 25,000 स्टूडेंट जम्मू कश्मीर से बाहर तालीम हासिल करता है या पंजाब में तालीम हासिल करता है, लेकिन वो बाशिंदा या रहने वाला जम्मू कश्मीर का है, या दिल्ली यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करता है, या कर्नाटका की यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करता है, उन्हें मास प्रमोट किया जाए। मास प्रमोशन करना क्यों जरूरी है और क्यों इस तरीके के हालात पैदा हो गए हैं कि उन्हें मास प्रमोट किया जाए? सबसे पहले आप सब जानते हैं कि कोविड-19 से जिस तरीके के हालात पैदा हो गए हैं, उस हालात में एग्जाम कराना मुमकिन नहीं है। वो इसलिए मुमकिन नहीं है कि अगर मैं जम्मू यूनिवर्सिटी की बात करूं तो जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर जो स्टूडेंट्स है उसका 70% स्टूडेंट कठुआ, सांबा, राजौरी, पुंछ या चनाब रीजन से आता है। इसी तरीके से अगर हम कश्मीर यूनिवर्सिटी की बात करें तो कश्मीर यूनिवर्सिटी का जो स्टूडेंट्स है वो कुपवाड़ा, सोपुर, बारामूला, कुलगाम, अनंतनाग जैसे डिस्ट्रिक्ट से आता है। तो इस समय ये मुमकिन नहीं है कि वो आकर एग्जाम दे सके। क्यों कि सरकार जिस जगह रेड जोन है, तो रेड जोन से अगर आप स्टूडेंट्स को लाओगे तो किस तरीके से लाओगे और क्या परिस्थितियां बनेंगी? क्योंकि अगर इस समय यूनिवर्सिटीज एग्जाम कराती हैं तो कोविड जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो हॉटस्पॉट कोविड का बन सकता है, जिसके कारण एग्जाम कराना पॉसिबल नहीं है। जिसके कारण हम कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के तमाम यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर से और जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है हमारी 2, उनके वाइस चांसलर से कि जितना भी स्टूडेंट्स है उसको मास प्रमोट किया जाए। उसके साथ साथ हम लोग ये चीज कहते हैं कि यहाँ 2G के कारण ई लर्निंग जो है वो नहीं कंप्लीट हुई है। जम्मू यूनिवर्सिटी ने परसों एक ऑर्डर निकाला था जिसकी हम शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं, जिसमें कहा गया था कि जो फाइनल ईयर्स का स्टूडेंट्स है उसको मल्टीपल चॉइस दिए जाएंगे, जो 3 घंटे में 180 मल्टीपल चॉइस का जवाब देना होगा। लेकिन अगर हम केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स की बात करें, अगर हम मैथ्स के स्टूडेंट्स की बात करें तो उनको एक फार्मूले का जवाब निकालने के लिए 4 या 5 मिनट लगते हैं। साथ साथ हम तमाम यूनिवर्सिटीज के चांसलर्स को ये सुझाव देते हैं कि अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को प्रमोट करोगे, जो फर्स्ट सेमेस्टर का स्टूडेंट है, तो आप कहते हो कि हम इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पे और बाकी उनके पुराने रिकॉर्ड्स पे जो है उन्हें प्रमोट करेंगे। लेकिन फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को अब 12th के बेसिस पे कैसे वो रिकॉर्ड को मेंटेन करोगे, जो बहुत मुश्किल और नामुमकिन है। इसी तरीके से अगर हम फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स की बात करें, जो ग्रेजुएशन फाइनल ईयर का स्टूडेंट्स है, तो उसमें आप कहते हो कि हम उनके सेकंड ईयर के बिहाफ पे जो है उनको प्रमोट करेंगे। लेकिन हम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को यह सजेशन देते हैं कि जो बच्चे ने फर्स्ट ईयर में 50% स्कोर किया है, सेकंड में भी 50% स्कोर किया है, या 60% स्कोर किया है, या 70% स्कोर किया है, उस स्टूडेंट्स को आप वो 70% दो, साथ में 5% सारे स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क के तौर पे दिए जाए, ताकि किसी भी स्टूडेंट्स के साथ कोई भी सौतेली माँ का सलूक ना हो और उनको उनका हक मिल सके। नावल कोरोना वायरस के फैलाव पर मुश्तमिल मुल्क भर में आयद करदा लॉकडाउन की वजह से होने वाले नुकसानात को भरपूर करने के लिए जनूबी कश्मीर में ईंटों के भट्ठा मालिका ने कीमतों में तेज़ी से इजाफा किया। अनंतनाग के लोगों के मुताबिक ईंटों के भट्ठा मालिकान मंजूरशुदा सरकारी नरखों की खिलाफ वर्जी करते हुए 3000 ईंटों के 30,000 रुपया वसूल कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान डॉक्टर दरख्शान इंद्राबी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यूँ कहा। यहाँ जम्मू में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मेरे साथ यहाँ जम्मू के प्रेसिडेंट विनय गुप्ता जी, यहाँ के जनरल सेक्रेटरी कंधारी जी और जनरल सेक्रेटरी अंकुश गुप्ता जी, दलेर जी बैठे हुए हैं। आज जो हमारा 1 वर्ष पूरा हो गया, उसमें हमारी गवर्नमेंट ने जितनी भी अचीवमेंट्स की है वो किसी से छुपी नहीं है। खासकर हमने J&K में जिस तरह से कहा था वो करके दिखाया है।
हमने जो कहा था, जो हमारा एजेंडा था, वो पूरा करके दिखाया है। और हमने कहा है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमारे J&K के युवाओं खुश हो जाएंगे और उनको नौकरियां मिलेंगी, उनको रोज़गार मिलेगा। वो रोज़गार का अवसर उन्होंने फर्स्ट पॉइंट में ही पूरा करने की कोशिश की है। अभी 50,000 नौकरियों का ऐलान हुआ है, उसमें 10,000 की रिक्रूटमेंट जारी है और उस 10,000 में कोई बैकडोर एंट्री नहीं होगी और उनको मिलेगा जो कास्ट क्रीड के बगैर है। हर एक तबके को उनका हक मिलेगा, चाहे वो किसी भी तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको वो हक मिलेगा। और ये पहला मौका होगा 70 सालों में इस J&K में भी कि बैकडोर एंट्री ख़त्म और गरीब को आगे कुर्सी पे बैठने का मौका मिलेगा। ये सिर्फ भाजपा की गवर्नमेंट कर सकती है और भाजपा की ही देन है पूरे हिंदुस्तान में। इसके साथ ही दीजिए अपने मेजबान को कल तक के लिए इजाजत। आप जहां भी रहे खुश रहे, सलामत रहे और हमारी YouTube चैनल JK खबर सब्सक्राइब करना ना भूलिए और हमारे Facebook पेज को लाइक करना ना भूलिए।